सो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर एक और छोटा सा डिज़ाइन आप सबके लिए रेडी कर लिया है मैंने, और वो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। आप उसको बैकग्राउंड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अमेजिंग सा एक मैंने डिज़ाइन ड्रॉ करा है आप सबके लिए। जो भी आपने डिज़ाइन ड्रॉ करा हो उसको अगर आप अच्छा बनाना चाह रहे हो तो आप वो जो मैं अभी डिज़ाइन बनाना सिखा रहा हूँ उसके बैकग्राउंड के अंदर अगर आप लोग ये वाला डिज़ाइन लगा दोगे तो काफ़ी अमेजिंग सा एक इसके अंदर लुक आ जाएगा। काफ़ी अच्छा लगेगा आपका जो आपने डिज़ाइन ड्रॉ करा होगा। बाकी जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बनाना सिखा दूँगा। अगर आप इसको अच्छे से बनाना सीख जाते हो तो आप इससे कोई और डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहुत छोटा सा और सिंपल सा एक डिज़ाइन ड्रॉ करा है मैंने, जो मैं आपको अपने ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर सिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर वॉच कर लेना। काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन है, और मेरी बात को गौर से समझना, गौर से सुन लेना। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और कल भी मैंने एक डिज़ाइन बनाया था, तो अगर आप लोगों ने वो डिज़ाइन नहीं देखा तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैं मौजूद हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर, और यहाँ पर मैंने एक अपना आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया है अपने यूट्यूब थंबनेल के साइज के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अपन लोग इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा अपन को बैकग्राउंड को लगाने के लिए, और यहाँ से मैं चले जाऊँगा इसके स्ट्रोक को नन करने के लिए, और यहाँ से मैं फिल करने जाने के बाद यहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा ग्रेडियंट कलर्स के अंदर। क्लिक कर लेंगे, एंड यहाँ से हमें कलर जो देना है वो थोड़ा सा लाइट एंड डार्क होगा। सो ब्लू एंड डार्क में हमारे पास होगा थोड़ा सा डार्क ब्लू वाला। इतना कर देने के बाद यहाँ पर आपको रिवर्स ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दिएगा। इससे यहाँ पर थोड़ा सा डार्क वाला कलर इस तरफ और लाइट वाला कलर इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद ये वाला कलर जो है मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश कर लेता हूँ। करने की कोशिश तो नहीं, वैसे हो तो जाएगा। सो ये हो चुका है हमारा कलर डार्क। अब मैं क्या करूँगा, मैं चले जाऊँगा ऑब्जेक्ट एंड यहाँ से लॉक करने जाके सिलेक्शन कर दूंगा Ctrl+2, इसकी शॉर्ट की है, लॉक हो जाएगा यहाँ से आपका। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर दूंगा ये मेरा लॉक हो चुका है, मैं इसको कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ से अपन ले लेंगे एक लाइन टूल। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर जैसे प्रेस करेंगे ये आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप कर देंगे 0 एंड ओके। यहाँ पर पिक्सल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी लाइन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके आउटलाइन के अंदर जाके आउटलाइन को ऑन कर दूंगा। मुझे ग्रेडियंट कलर देना आउटलाइन के अंदर भी, तो यहाँ से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सिंपल जो हमारे वाइट एंड ब्लैक होता है वो रख लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। लाइक ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसके पॉइंट जो है वो 5 पॉइंट कर दूंगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको। यहाँ से मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा पिंक कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इसकी ऑल्ट के साथ एक कॉपी ले लूँगा, तो ये हमारे पास एक कॉपी इसकी मौजूद हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक इसकी और कॉपी रख दी है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे ले जाता हूँ मूव करवा के। एक और मैं यहाँ पर लगाऊंगा इफेक्ट यानी कि स्लाइडर, और यहाँ पर येलो कलर कर दूंगा। लाइक थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं, जिससे हमारा जो है एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है अपना एडजस्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको Ctrl- या फिर आप जूम टूल से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पर चले जाऊँगा स्ट्रोक पैनल एंड यहाँ से मैं कर दूंगा इसको राउंडेड एंगल्स के अंदर। तो अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ से चले जाऊँगा इफेक्ट एंड डिस्ट्रो एंड ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ से मैं चले जाऊँगा जिगजैग, एंड ये सब पैनल आपके पास जैसे ही आ जाएगा। आप यहाँ से क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल साइज आप इसका दे दोगे 5 एंड कॉर्नर। ठीक है, स्मूथ पे रखिएगा। ओके, और अगर मैं इसको कम कर दूं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, 4 ही ठीक रहेगा। ओके, तो इतनी सेटिंग करने के बाद आप सिंपल प्रेस करें ओके, एंड ओके कर देने के बाद इसको सिलेक्ट करना है आपने, और इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इफेक्ट करना जाना दोबारा डिस्ट्रो एंड ट्रांसफॉर्म, एंड यहाँ से आपको करना है ट्रांसफॉर्म के पैनल के अंदर पहुँच जाना है। यहाँ पर आप एंगल दे दोगे 30 एंगल दे देना, और क्यूब्स आप इसके अंदर दे देना 5, एंड यहाँ पर ओके नहीं करना बल्कि प्रीव्यू चेक करके ओके प्रेस कर देना। लाइक मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह का एक क्रिएट हो चुका है।
तो अब मैं क्या कर लूँगा, मैं इसको कंट्रोल माइनस प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ ये कितना छोटा सा हमारे पास एक ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ इसको यहाँ बाहर की तरफ रख देता हूँ एक को, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने रख दिया, ये आपको बिल्कुल स्मॉल दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी मैं कॉपी ले लूँगा कंट्रोल सी या फिर कंट्रोल एफ प्रेस करके, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ वैसे इसकी शॉर्ट की है कॉपी लेने की। अगर आप लोग चाहो तो एडिट करना जाके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सो मैंने इसकी एक कॉपी ले ली है, तो मैं यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ मूव करवाऊंगा थोड़ा सा बाहर की तरफ। यहाँ पर ही मैंने इसको मूव करवा दिया है। यहाँ पर हमारे पास दोनों जगह कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, एक वहाँ पर भी पड़ी हुई है, एक यहाँ पर भी पड़ी हुई है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको हमारा साइज बड़ा करना है। अब हम इसका साइज जैसे ही बड़ा कर रहे हैं तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, फिर ये हमें मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैं चले जाऊँगा ट्रांसफॉर्म पैनल के अंदर। ट्रांसफॉर्म पैनल के अंदर जाने के बाद ये जो आपको वेट नज़र आ रहा है इसको आप कर देंगे 1000 तक। तो मैं 1000 इसको कर देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके की आ जाएगी लाइंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो अपना जिगजैग वाला जो इफेक्ट था वो आपको तो अब नज़र ही नहीं आ रहा होगा। तो अपन को जाना पड़ेगा विंडो एंड अपीयरेंस। यहाँ पर आप शॉर्ट की भी इसके देख सकते हो। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जिगजैग इफेक्ट। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कर देंगे, अल्लाह भला करे, 50। एंड 50 करने के बाद प्रीव्यू चेक करके ओके कर दिएगा, लाइक काफ़ी ठीक है। अब यहाँ से आप चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर और उससे पहले आप स्ट्रोक वाले पैनल के अंदर चले जाएं तो बेहतर रहेगा। यहाँ से मैं इसकी कर दूंगा 10 एंड लाइक सी, बाकी सब ठीक रहेगा, ठीक है। एंड हाँ, तो इतना कर देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको और अब आपको जाना है ब्लेंड टूल के अंदर। ब्लेंड टूल के अंदर चले जाएं। यहाँ पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ब्लेंड ऑप्शंस आ जाएंगे, या फिर आप ऑब्जेक्ट के अंदर जाके भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं चले जाऊँगा स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर एंड यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से मैं कर दूंगा 2 एंड यहाँ पर सिंपल हिट ओके प्रेस कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का एक आइकन आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर दूंगा और एक क्लिक में सिंपल इसके ऊपर कर दूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसके ऊपर। जैसे ही मैं इन दोनों के ऊपर एक क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का बन के क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके रख देता हूँ, बाकी काफ़ी हाई क्वालिटी का ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक का तो इसको क्रिएट कर लिया है, काफ़ी ईजी था मेथड। तो अब यहाँ से मैं क्या ले लूँगा, यहाँ से मैं कोई सी भी लाइन ले लूँ या पेन टूल ले लूँ, बात एक है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से मैं एक अदर ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर लूँगा, ब्लेंड कर लूँगा। ब्लेंड नहीं करूँगा, ब्लेंड वाले ऑप्शंस के अंदर एक हमें ऑप्शन दिया गया है रिप्लेस पेन, इस पर मैं टाइप कर दूंगा, यानी कि क्लिक कर दूंगा और ये हमारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा डिज़ाइन है अपना। तो ये मेरा डिज़ाइन इस तरह का क्रिएट हो चुका है। अब मैं सिलेक्ट करूँगा अपने इस वाले डिज़ाइन को, ठीक है, और राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट कर दूंगा, जिससे हमारा थोड़ा सा और बेटर ये हो जाएगा। लाइक आप लोग अब चेक कर सकते हो कि कितना सही लग रहा है अपना डिज़ाइन, और अगर आप लोग चाहो तो इसको और अच्छा कर सकते हो। इसी डिज़ाइन को आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ से आप पहुँच जाओगे अपने ग्रेडियंट कलर्स के अंदर एंड यहाँ से आप फिर कोई सा भी यहाँ पर कलर एडजस्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक हमारा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक बना लूँगा रेक्टेंगल, वही साइज़ पे जो हमारा साइज था आर्ट बोर्ड का, और मैं इसके ना कर दूंगा कलर को फिल कर देने के बाद आप राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क करने जाओगे तो आपके पास जो हिस्सा बचेगा वो ये हिस्सा होगा। उसके बाद अगर आप लोग चाहो तो कुछ भी इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हो, लाइक इसको ट्रांसफॉर्म कर लो या फिर रिफ्लेक्ट कर लो, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। प्रीव्यू चेक करके सिंपल आप यहाँ से हिट ओके पे क्लिक कर दो, जैसे इस तरीके से ये हो चुका है अपना, सही है। तो इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहो तो इस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी मेरी वीडियो में इतना ही था। आई होप गाइज आप सबको वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आई है तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे ज़रूर नहीं, अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।